घरेलू खाद, CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए गैस महंगी करने की तैयारियां। IMF से शेयर प्लान में अगस्त से गैस निर्खों में प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए का बताना है कि IMF मिशन को गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 3 प्लान दिए गए। IMF को फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए भी गैस निर्खों में इजाफे की तजावीज़ दी गई। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए डिविडेंड स्कीम पर भी बात की गई। रिकवरीज, इस्लाहात और टैरिफ से मुतालिक डेटा IMF को बर वक्त शेयर करने पर भी इत्तफाक। शेयर प्लान के मुताबिक तनूरों के लिए गैस निर्खों में इजाफा न करने की भी तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की शहादत पर ताज़ियत के लिए ईरान रवाना। वज़ीर-ए-आज़म ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और ईरान के कायम मकाम सदर से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक उनके रुफ़क़ा की तेहरान में नमाज जनाजा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। आला सतह के 40 से ज़ायद गैर मुल्की वफूद सरबराह हम्मास इस्माइल हनिया भी शरीक हुए। तेहरान की सड़कों पर लाखों अफराद उमड़ आए। नमाज जनाजा के बाद ईरानी सदर और साथियों के जनाजे तेहरान के आज़ादी स्क्वायर ले जाए जा रहे हैं। ईरानी अवाम का सदर और उनके साथियों को खिराज अक़ीदत। सदर रईसी की तदफीन कल मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में होगी। वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान को तेहरान में ही सुपुर्द ख़ाक किया जाएगा। हेलीकॉप्टर हादसे में गवर्नर सूबा मशरक़ी अज़रबैजान और आयतुल्लाह ख़ामनेई के नुमाइंदे भी जाँ बहक हुए। सेनेटर एजाज चौधरी कहाँ हैं? पार्लियामेंट इसे क्यों अपनी तौहीन नहीं समझती कि उसका एक सेनेटर लापता है? सेनेटर मोहसिन अजीज़ का ऐवान में इज़हार ख्याल, पार्लियामेंट की इज़्ज़त बहुत अहम है, उसको ज़ाती एजेंडा ना बनाया जाए। ज़ाती एजेंडा पर हमें तैश आता है, पूरी पार्लियामेंट पर नहीं आता। ऐवान को ज़ाती एजेंडे की चीज़ ना बनाएं। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा कि वज़ीर दाखिला चुलबुल पांडे जैसे हैं, TV पर नज़र आते हैं, ऐवान में नहीं। फैसल वावडा अपने हल्के के लोगों की प्रॉक्सी हैं। एक रुकन को मनफी अंदाज में प्रॉक्सी कहा जाए तो ऐवान में बैठे तमाम अराकीन की इज्जत पर हर्फ उठता है। MTM के सेनेटर फैसल सब्जवारी फैसल वावडा के हक में बोल पड़े। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सिलेक्टिव फैसले होंगे तो लोग सवाल उठाएंगे। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल कराची के हैं तो उनको तौहीन अदालत लगा दी जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तौहीन के भी क़वायद व ज़वाबित होने चाहिए। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी बोले, सिसिलियन माफिया, गॉडफादर और प्रॉक्सी जैसे अल्फाज कहेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? अब दुनिया में कहीं तौहीन अदालत का कानून नहीं। अदलिया तहम्मुल और दरगुजर से काम ले। अराकीन पार्लियामेंट को सजा देने से नहीं, आइन तोड़ने वालों को सजा देने से अदालत का वक़ार बुलंद होगा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का कहना है कि बानी PTI का पैगाम है कि मकरूह, हथकंडों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से हरगिज़ खौफज़दा ना होंगे। ऐसी कार्रवाइयों से कुछ हासिल नहीं होता। शरपसंद कौम के सामने मजीद बेनकाब होंगे। रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा नामालूम ख्वाजा सराओं के खिलाफ दर्ज। इस्लामाबाद के थाना आपारा में रऊफ हसन की मुद्दइयत में दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकियों समेत दीगर इल्ज़ामात शामिल। तहरीक इंसाफ अरकान का रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऐसा लग रहा है रऊफ हसन की जिंदगी लेने के लिए हमला किया गया। बैरिस्टर अली जफर का कहना था, हमला करके तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पैगाम दिया गया है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या PTI की तर्जुमानी करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि इस किस्म की हरकतों से कोई दबने वाला नहीं है। जुर्रत की मिसाल कायम करने पर रऊफ हसन को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर इत्तलात अतातार की मसम्मत। चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत पर रिहाई का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील के मुताबिक अक्टूबर 2023 में परवेज़ इलाही के घर से 41 लाख रुपए रिकवर हुए। सरकारी वकील से पूछा गया कि क्या बरामद पैसों पर कोई मखसूस निशानात हैं। सरकारी वकील इस सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे। इस बात का जवाब नहीं दिया गया
कि मुबैना जालसाजी से कई दिन कबल वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया गया था। सरकारी वकील ने यह भी नहीं बताया कि FIR वकूए के 2 साल बाद क्यों काटी। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा को रेस्क्यू करने का मिशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दूसरी खुसूसी फ्लाइट तलबा को लेकर पेशावर एयरपोर्ट पहुंच गई। इससे पहले रात 2 बजे किर्गिस्तान से 290 तलबा को लेकर पहली परवाज पेशावर एयरपोर्ट पहुंची थी और बिश्केक से मजीद 170 मुसाफिरों को लेकर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज मुल्तान पहुंची थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि बिश्केक में तलबा पर तशद्दुद के मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जा रही है। अब तक 3200 तलबा बिश्केक से वापस आ चुके हैं। किर्गिज़ सदर ने कहा कि हम इस तरह के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि परेशानी की कोई बात नहीं। उन्होंने अस्पताल में मौजूद ज़ख्मी पाकिस्तानी शहरी से मुलाकात की। पाकिस्तानी शहरी के जबड़े पर चोट लगी थी, उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई थी। खत्ते की इज्जत बिल से मुतालिक ना पूछा गया ना बताया गया। पीपल्स पार्टी कभी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी अली हैदर गिलानी का रद्द-ए-अमल। कहा, बिल की मंजूरी के रोज पीपल्स पार्टी का कोई रुकन ऐवान में नहीं था। अरकान को गैर हाजिर रहने का कहा था। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। कमसिन बच्ची की सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ वीडियोज़ वायरल का इश्तिहारी मुलजिम इस्लामाबाद में गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम ने गुज़िश्ता साल कमसिन बच्ची को काबिल एतराज़ तस्वीर वायरल की। मुलजिम ने मुतासरा बच्ची के नाम से जाली फेसबुक अकाउंट बना रखा था। काबिल एतराज़ मवाद मुतासरा बच्ची के भाई को भी शेयर किया। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहर गर्मी की लपेट में। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद, लाड़काना, जैकबाबाद, खैरपुर, दादू समेत कई शहरों में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड से भी बढ़ गया। लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी 45 डिग्री, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री और पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री महसूस की गई। शदीद गर्मी के बाइस कई शहरों में हीट स्ट्रोक मराकज़ कायम। महकमा मौसमियात की आज से 27 मई तक दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की पेशगोई। पाकिस्तान की कौमी स्पेस एजेंसी स्पार्को का मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने का ऐलान। पाकसैट MM1 30 मई को शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चीन से खला में भेजा जाएगा। ये सैटेलाइट मुल्क की कम्युनिकेशन और राब्ते की ज़रूरत को पूरा करने में मुआविन साबित होगा। गजा के मजलूमों से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी का 2 जून को कराची में मिलियन मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम ज़फ़र का कहना है कि अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि आलमी ताकतें इसराइल की पुश्तपनाही कर रही हैं। 2 जून को शारा फैसल पर तारीखी मिलियन मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान शुरका से खिताब करेंगे। और सहाफ़ियों की गैर मामूली बहादुरी को खिराज तहसीन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो का अवार्ड गाज़ा जंग की कवरेज करने वाले फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के ग्रुप के नाम। ग्रुप में अल जज़ीरा अरबी के गाज़ा की ब्यूरो चीफ भी शामिल। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल मीडिया सपोर्ट की तरफ से ये अवार्ड कल बोस्निया में एक खुसूसी तकरीब में दिया जाएगा।